हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमारे अलजेब्रा से कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपके चैप्टर का नाम है, मतलब आपकी जो यूनिट का नाम है अलजेब्रा, और चैप्टर का नाम है हमारा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ अलजेब्रा। और उसमें हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे प्रीवियस वीडियोस में। आई होप कि आपने उन वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और आपको वो सारे क्वेश्चन समझ आए हों। और मैं आपको बार बार बोलता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं तो आप प्लीज उनको कमेंट बॉक्स में बताएं, ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं। ओके, अब हम आज बात करेंगे हमारे बाकी के क्वेश्चंस के बारे में, 6 से लेकर 13 जहां तक भी आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आई डोंट नो, बट जहां तक दिए हुए हम आज उनके बारे में बात करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं 6। सबसे जरूरी होता है हमारे लिए कि हमें इंट्रो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि भैया इंट्रो अगर हमें नहीं आएगा ना तो क्या कुछ भी नहीं आएगा ना, हमें पता ही नहीं होगा कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या होता है। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 6 है, और उसमें यही पूछा जा रहा है हमसे क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है, राइट। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट थिंग है आपको क्लियर होना चाहिए कि अपन ए दास गुप्ता, जो ए दास गुप्ता है ना, ए दास गुप्ता, उस बुक को अपन कवर कर रहे हैं। तो आप लोग बुक को लेके बैठ जाएं। सबसे मस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है जो कि आप बुक को लेके बैठ जाएं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को ओपन करेंगे और आप नोट्स भी इसके साथ साथ करते जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, वो आपसे कहता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि गिवन टर्म में से, जो कि आपको फर्स्ट से लेकर 13 तक टर्म दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा वाला टर्म आपका मोनोमियल है, कौन सा आपका बाइनोमियल है, कौन सा वाला आपका ट्राइनोमियल है ना। तो ये तीन चीजें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया जहां पे सिंगल टर्म होता है वो आपका मोनोमियल होता है, जहां पे दो टर्म होते हैं वो आपका बाइनोमियल होता है, जहां पे आपके तीन टर्म्स होते हैं वो आपका ट्राइनोमियल होता है। सो याद रखना, मोनोमियल यानी कि सिंगल टर्म, डबल टर्म मतलब होता है बाइनोमियल, तीन टर्म का मतलब होता है ट्राइनोमियल। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको पहले क्वेश्चंस में कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, वन टर्म एंड टू टर्म। तो यहाँ पे आपको देखिए टू टर्म्स, तो यहाँ पे आप लिख देंगे क्या, बाइनोमियल। क्या लिख देंगे, बाइनोमियल। अब आप बोलोगे नहीं सर, आप तो इसको ऐड कर देते, ऐड करने के बाद आप क्या कर सकते हो, इसको सिंगल टर्म बना सकते हो। अरे भाई मैंने आपको बताया था, अगर अल्फा न्यूमेरिकल आपको कोई एक टर्म मिलता है, उसको आप डायरेक्ट अल्फाबेट या फिर डायरेक्ट नंबर्स के साथ ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसकी भी कुछ कंडीशंस थी जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बता दी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो पहले उनको देख के आइए, फिर इसको देखिए, तब आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे आपको सिंगल टर्म दिखाई दे रहा है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। आगे बढ़ते हैं हमारे इस वाले क्वेश्चन में, तो थर्ड क्वेश्चन में 1 2 एंड 3 टर्म्स हैं, तो क्या हो गया, ट्राइनोमियल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पे अगेन हमें टू टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि क्या हो जाएगा, हमारा बाइनोमियल अगेन हो जाएगा। मैं यहाँ पे ट्राइनोमियल लिखने वाला था, है ना, बाइनोमियल, बाइनोमियल नहीं बाइनोमियल। आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो कि आप बाइनोमियल लिख देते हो, तो बाइनोमियल है। यहाँ पे कितने टर्म है, सिंगल टर्म, तो अगेन ये हमारा क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा। आपको अच्छे से लिखना है, वन टर्म इज इक्वल टू मोनोमियल। अब भाई यहाँ पे कितने टर्म्स है, 3 टर्म्स, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ट्राइनोमियल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, यहाँ पे कितने टर्म आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 एंड 2, तो ये आपका क्या हो गया, बाइनोमियल हो गया। यहाँ पे कितने टर्म दिखाई दे रहे हैं, इट इज अ सिंगल टर्म, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मोनोमियल हो जाएगा, अगेन हमारा मोनोमियल। देन ये अब आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको टू टर्म्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी कंडीशंस के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में बात कर ली थी कि अगर सेम टाइप ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि अगर सेम टाइप ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं, जैसे कि दो अल्फाबेट अगर आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो क्या बनाते हैं, वो स्क्वायर या फिर पावर के फॉर्म में चले जाते हैं। तो जब ये इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये पावर की फॉर्म में चला जाएगा, पावर की फॉर्म में जाने के बाद ये कितने टर्म यहाँ पे हैं, सिर्फ सिंगल टर्म, दैट्स व्हाई यहाँ पे भी अगेन क्या हो जाएगा, आपका मोनोमियल हो जाएगा। आई होप कि एप्लीकेशन समझ आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे भाई, यहाँ पे एक सिंगल टर्म है, एक और टर्म है, तो यहाँ पे दो टर्म्स हो गए। दो टर्म्स ये आपस में क्या ऐड हो सकते हैं, नहीं ऐड हो सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बाइनोमियल या फिर बायोनोमियल। क्या होगा, बाइनोमियल होगा, यस, बायोनोमियल नहीं लिखना है। ओके, अब मैंने आगे बताया कि अल्फाबेट्स अगर सारे के सारे अल्फाबेट्स सेम हो या ना हो, बट वो आपस में क्या हो सकते हैं, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जैसे कि ए मल्टीप्लाई बी, तो a का a से होगा तो ये बनेगा a स्क्वायर का b से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा a स्क्वायर b। तो इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो a स्क्वायर b आता है, एंड इट इज अ सिंगल टर्म, दैट्स व्हाई इट इज अ मोनो
आगे बात करते हैं, यहाँ पे आपको 3 टर्म्स दिखाई दे रहे होंगे, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 टर्म्स हो जा रहे हैं, तो 3 टर्म्स को क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल्स बोलते हैं। अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि a मल्टीप्लाई 1 इंटू बी, तो भैया a का मल्टीप्लाई हम 1 में करेंगे तो a हो जाएगा, अपन में b ही रहेगा। a बाई b, यहाँ पे कितने टर्म है? एक ही टर्म तो दिख रहा है ना भाई, एक ही टर्म है जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में है, ये हमारा हो जाएगा मोनोमियल। यस, क्या हो जाएगा ये हमारा? मोनोमियल। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि कहता है कि आपको बताना है न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है और लिटरल फैक्टर क्या है। अब बात आती है कि सर हमें लिटरल फैक्टर्स के बारे में तो नहीं पता कि लिटरल क्या होता है। तो लिटरल का मतलब होता है जो अल्फाबेटिकल पोर्शन होता है ना, जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है उसमें जो भी अल्फाबेटिकल पोर्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिटरल फैक्टर बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे अगर याद रखिएगा, मैं अगर यहाँ पे NF लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है न्यूमेरिकल फैक्टर, और अगर मैं यहाँ पे LF लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है लिटरल फैक्टर। इसलिए मैं क्या शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ओके, आप लोग को लेकिन फुल फॉर्म इसका लिखना है, न्यूमेरिकल फैक्टर इज इक्वल टू इतना और लिटरल फैक्टर इज इक्वल टू इतना। तो न्यूमेरिकल फैक्टर कितना हो जाएगा आपका? न्यूमेरिकल कौन सा है? यहाँ पे न्यूमेरिकल यानी कि नंबर दिया हुआ है आपको 15, जबकि आपको लिटरल फैक्टर क्या दिया हुआ है? x। आई होप कि अब आपसे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, फिर भी मैं एक बार जल्दी से सॉल्व करके आपको बता ही देता हूं। अगेन इसकी बात करेंगे तो पहले आपको ऊपर हमेशा पहले न्यूमेरिकल फैक्टर देन लिटरल फैक्टर, ऐसे ही सब क्वेश्चन में करते आएंगे। तो अगर हम इसके अच्छा एक काम करता हूं, मैं इस तरीके से लिखता जाता हूं। यहाँ पे अगर हम न्यूमेरिकल फैक्टर की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल फैक्टर क्या बनेगा हमारा? -4। यहाँ पे हमें सिंबल को भी साथ में लेके चलना है, याद रखिएगा। अगर हम लिटरल फैक्टर की बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, तो लिटरल फैक्टर हमारा क्या बनेगा? लिटरल फैक्टर हमारा बनने वाला है वो की है xy। अब चाहे एक से ज्यादा अल्फाबेट हो मल्टीप्लिकेशन में तो हम उसको भी लिख देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो 2/9 है ये फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो इसका मतलब ये भी तो न्यूमेरिकल फॉर्म है। यहाँ पे ये भी नंबर है, कोई ना कोई नंबर है, हाँ भले ये एक होल नंबर नहीं है बट एक ये फ्रैक्शनल नंबर है, बट ये भी हमारा क्या होगा? न्यूमेरिकल फॉर्म होगा। तो ये हमारा है न्यूमेरिकल फैक्टर, और जो यहाँ पे आपको अल्फाबेटिकल पोर्शन दिख रहा है ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका लिटरल फैक्टर। अगेन इसमें तो सिर्फ आपको क्या दिखाई दे रहा है? लिटरल फैक्टर दिखाई दे रहा है। तो आप बोलोगे सर आपको आपने बोला a², तो माइनस का a² क्या है आपका? माइनस का a² नहीं, लिटरल के साथ हम कभी भी माइनस प्लस का यूज नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ क्या न्यूमेरिकल फैक्टर है सर? यस है ना, मैंने आपको बताया था जिसका कोई नहीं उसका कौन 1। तो याद रखिएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं -1a²। तो -1 इज अ न्यूमेरिकल फैक्टर एंड a² इज a² क्या हो जाएगा आपका? इज अ लिटरल फैक्टर। आप इस आंसर शीट में चेक कर लीजिएगा, आपका आंसर शीट में कैसे दिया हुआ है, आप उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पूरा a² भी क्या है आपका? लिटरल फैक्टर है, जबकि न्यूमेरिकल फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? आगे न्यूमेरिकल फैक्टर आपका हो जाएगा 1, याद रखिएगा। यहाँ पे 7/5 x²yz ऐसा कोई क्वेश्चन आपके लिए दिया नहीं है, ये मैंने अपने मन से आपको फॉर्म करके दिया है, ये आपके लिए वर्क में है, आपको इसको खुद से सॉल्व करना है। कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर देना है, 100% आप कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, याद रखिएगा। ओके, फिर हम इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8।